डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब के डिजाइन करे के बाटे। एमे डाटा सब कथी दिले बा 4 मीटर इंटू 9 मीटर के एगो स्लैब बाटे, रूम स्लैब। ऊपर से लोड के कंडीशन लाइव लोड दिले बा, सुपर इम्पोज लोड दिले बा, फ्लोर फिनिश के लोड दिले बाटे। ऊपर से हमनी के कंक्रीट में कितना यूज बा, एम पोंडा के आ टोर स्टील यूज करल बाटे। जाना में बियरिंग ऑफ स्लैब के मतलब उ कथी पर अडल बाके, वाल पर हो स्लैब अडल अथवा कुलम पर हो पिलर पर हो अडल, तो ओकरे थिकनेस दे दिल बाके। डेवलप चेक शेयर फोर्स चेक करे के बाद डेवलपमेंट लेंथ भी चेक करे के बाके, दोनों करे के बाद। ई 1 वे स्लैब में खाली रहल है शेयर फोर्स डेवलपमेंट लेंथ चेक करेला 2 वे में ना रहल है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखम, गिवन डाटा कथी कथी दिले बा ओके हम लिखे तारी। कितना हो गया, छोटका रहल है जौन एल एक्स डायरेक्शन के रहल है, वाई डायरेक्शन के बड़का रहल है। तो शॉर्ट लेंथ गिवन में पहले लिख दी तारी। शॉर्ट स्पान लिख सकला, स्पान चाहे लेंथ शॉर्ट स्पान एल एक्स इक्वल टू 4 मीटर, लॉन्ग स्पान एल वाई इक्वल टू 9 मीटर, लाइव लोड बराबर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर से सुपर इम्पोज्ड लोड बराबर 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंक्रीट कथी बा, एम पोंडा के कंक्रीट बा, तो सिग्मा CBC के वैल्यू हमनी डायरेक्ट लिख देम, टेबल में ही रहल है जौन टेबल याद करे के पड़ी, तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख दी तारी। सिग्मा CBC के एम पोंडा बता 5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये टोर स्टील बता सिग्मा ST के वैल्यू हो जाए डायरेक्ट, टोर स्टील के 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बियरिंग कितना लोड बियरिंग कर ले बाके, तो थिकनेस ऑफ वाल लिख देना चाहिए, थिकनेस ऑफ स्लैब बियरिंग ऑफ स्लैब लिख देना चाहिए, थिकनेस ऑफ वाल लिख दी तारी। थिकनेस ऑफ वाल पर अडल हो तो वाल हो गए 230 mm कहे के मतलब 0.23 मीटर। सबसे पहले हमनी कथी करम, एगो एज्यूम B बराबर 1 मीटर चाहे 1000 mm स्ट्रिप, 1 मीटर के स्ट्रिप लेके हमने पूरे कैलकुलेट करम। इतना हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में कथी करम, पहले चेक करम 1 वे स्लैब बा कि 2 वे स्लैब बा। केंद्र चेक करम, रेशियो ऑफ LY बाई LX इक्वल टू, रेशियो ऑफ LY कितना बा 9/4। एक कैलकुलेट करला के बाद में 9/4 कैलकुलेट करम तो आई 2.25, जौन ग्रेटर वैल्यू बा 2 से जब ग्रेटर वैल्यू हो जाए तो 1 वे स्लैब हो जाए। 1 वे स्लैब लेस रही तो 2 वे स्लैब हो गई। तो 1 वे स्लैब हो गई, हमने क्लियर हो गया कि 1 वे स्लैब आ 1 वे स्लैब होते मतलब हम 1 वे स्लैब के पूरे प्रोसेस एती करम, स्टेप सब फॉलो करम। ई तक लॉन्ग न्यूमेरिकल होखले पर स्टेप लॉन्ग होखले डिजाइन करे के, उससे हमने स्टेप बाय स्टेप क के एक प्रोसेस के याद करम, बुझम और ये बनाए। तो फर्स्ट स्टेप हमने शुरू करी तारी। स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में कथी होखले, टेबल में से पूरे वैल्यू हमने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में से टेबल ही बाके, जैसे हमने के कथी यूज बाके, एम पोंडा आ टोर स्टील रख, जौन पहले एम पोंडा के CBC के वैल्यू केने से लिख लिया, एम पोंडा 5 लिख लिया, ST के वैल्यू लिख लिया कितना, टोर स्टील बाई FE 415 लगा 230 लिख लिया। ये डाटा याद कर ले हम। अब बनती है कितना हो गया, एम पोंडा FE 415, एम पोंडा FE 415, एम पोंडा FE 415, ये बाकी का डाटा। ये डाटा में से XC देख दिल बा, क्रिटिकल डेथ एक NCO कहल सब mm बा। NC के वैल्यू हो गए, लीवर आर्म के वैल्यू हो गए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के वैल्यू हो गए, परसेंट ऑफ PT स्टील के हो गए, मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गए, सब के में वैल्यू में दिल बा। पूरे टेबल में से हम लिख दें, फ्रॉम टेबल लिख दें स्टेप 1 आ फ्रॉम टेबल में से पूरे वैल्यू हमने एज्यूम कर दी तारी सीधे। NC लिखल बा चाहे XC कहले दोनों सेम बाके 0.29। ऊपर से लीवर आर्म हो गए, टेबल में से लिख दिली। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्ट टेबल में से
बी डी स्क्वायर। तो 0.65 बी के मान में सब बा न्यूटन बी के मान 1000, बी के वैल्यू 1000 मान ले बारी। डी स्क्वायर 650 डी स्क्वायर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गए, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गए। अगर ई वैल्यू से अगर टेबल नहीं खे तो केनते करम, टेबल नहीं खे तो सबके निकाले ला फार्मूला होखले। जैसे टेबल नहीं खे तो एम के वैल्यू दिले रही, एम के वैल्यू ना दिले रही तो एम बराबर 280/3 सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी के वैल्यू दे रहा एम के निकाले, सिग्मा सी बी के वैल्यू दिला बा, सिग्मा एस टी के दिला रही, एन सी डी के वैल्यू दिला रही, डी के वैल्यू ना दिले रही तो एन सी के एगो इक्वेशन निकलम डी के रूप में। तो एन सी के इक्वेशन डी के रूप में बा, ये फॉर्मूला से निकल बा। ये लीवर आर्म जेड बा डी के रूप में, लीवर आर्म एमे एन सी के वैल्यू निकाल में पुट करम तो जेड निकल जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जेड के वैल्यू रखम, एम से जौन एन सी निकली एन सी के वैल्यू रखम, बी दिला रही, सिग्मा सी बी सी दिला रही तो एगो इक्वेशन बनी। तो अगर टेबल नहीं खे तो ये 3 गो फार्मूला से हमने निकालम। अगर टेबल बा तो डायरेक्ट टेबल से वैल्यू लिखम। ऊपर से स्टेप फर्स्ट स्टेप फिनिश हो गए, ऊपर से हमने सेकेंड स्टेप शुरू करम। सेकेंड स्टेप शुरू करम, स्टेप 2 से हमने शुरू करी तारी। अब स्टेप 1 खत्म हो गए तो स्टेप 2, स्टेप 2 में कथी हुई सेकेंड स्टेप बाके। सेकेंड स्टेप में हमने सबसे पहले एज्यूम डेप्थ करम, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम करम, एज्यूम ओवरऑल डेप्थ डी बराबर फार्मूला होखल है शॉर्ट स्पान बाई 20 AMF। सिंपली सपोर्टेड बा होकर, सिंपली सपोर्टेड ला ये फार्मूला होखल है कंटिन्यूअस ला शॉर्ट स्पान बाई 26 MF। अगर कैंटिलीवर रही तो शॉर्ट स्पान 7 MF। तो सिंपली सपोर्टेड बा शॉर्ट स्पान का मतलब LX सबसे छोट स्पान कौन बा, शॉर्ट स्पान LX रहा जौन 4 रहा 4/20 इंटू। अब MF के वैल्यू केने से आई, MF के वैल्यू टेबले में से आई। एम 15 FE 415 रहा MF के वैल्यू, एम मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 बा तो डायरेक्ट हमने 1.4 लिख दिया हम टेबल में से 1.4। अब एक कैलकुलेट करो तो आ जाए 0.142 मीटर 142 CM लगभग आई, MMI लगभग। तो टेक कर ली तारी डी बराबर 145 mm इतना कर ली। एक बाद में हमने लोड कैलकुलेशन करम, लोड कैलकुलेशन में फर्स्ट में सेल्फ लोड RCC के स्लैब बा तो सेल्फ लोड होबे करी, सेल्फ लोड ओकरे कहल डेड लोड। सेल्फ लोड बराबर BD आ डेंसिटी ऑफ RC अथवा यूनिट वेट ऑफ RCC बा जौन ओकर कंक्रीट के कितना बा के 25 होकले, RCC में कंक्रीट जौन बा के ओकर 25 होकले। बी हो के मतलब 1 मीटर, डी कहे के मतलब अभी निकल ली है के 145 तो 0.15 मीटर में रखम, एक 25 हो जाए। एक कैलकुलेट कैला के बाद में हमने क्या आ जाए 3.625 किलो न्यूटन पर मीटर। एक किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एक मीटर 2 मीटर से मीटर कट गए तो मीटर क्यूब 1 मीटर बच गए। हम लाइव लोड कितना दिले बा कुछ में दिले रखा 2 किलो न्यूटन पर मीटर तो इंटू 1 मीटर के स्ट्रिप में हमने कैलकुलेट करी तारी तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर। उनते तीसरका में दिले रखा सुपर इम्पोज लोड दिले रखा 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर का स्ट्रिप लेके हमने कैलकुलेट करी जाए 1 से मल्टीप्लाई करा दे हम, ताकि बी के वैल्यू 1 मीटर बा वही से 1 किलो न्यूटन पर मीटर। उनते चौथा में दिले रखा फ्लोर फिनिश लोड 1 दिले रखा तो इंटू 1 मीटर के स्ट्रिप में हमने करी जाए तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर। अब टोटल लोड हो जाए, टोटल लोड सबके जोड़ दे हम, टोटल लोड W बराबर पूरे के जोड़ला के बाद हमने क्या है जैसे 3 5 6 2 5 2 1 जोड़म तो 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर टोटल लोड आ गए। और बच्चा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालम,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट BM WL² सिंपली सपोर्टेड बाबा सही हो गल। कंटिन्यूअस रही तो अलग फॉर्मूला बा, कैंटिलीवरो के अलग बा, तो सिंपली सपोर्टेड बा W हो गल 8.125 इंटू अब एल हमने के नहीं था तो एल रहे थे, हम एल कैलकुलेट करे के पड़ी बाई 8। अब एल के कैलकुलेट करम, एल बराबर होखल है स्पान जो शॉर्ट स्पान बा प्लस वाल के थिकनेस फर्स्ट में बाके देले वाल के थिकनेस फर्स्ट क्वेश्चन में देले रखा 230, तो स्पान हो गए वाल थिकनेस फर्स्ट में हमने रखले बारी थिकनेस ऑफ वाल 230 तो मीटर में 0.23 तो वैल्यू हमने रख लिया है। वाल थिकनेस हुए बा तो स्पान कितना बा, शॉर्ट स्पान जो बा वो LX का मतलब 4 + 0.23 बराबर 4.23 मीटर हो गया। उनती एक बार एल निकालम स्पान आ प्लस जौन ओवरऑल डेप्थ निकल बारी ओवरऑल डेप्थ बराबर 4 + ओवरऑल 0.145 मीटर तो 4.145। अब दोनों में सबसे लिस्ट वैल्यू कौन बा, कम वैल्यू ई बा तो कम वैल्यू एल का वैल्यू हो जाए। लिस्ट वैल्यू इज एज्यूम फॉर एल इफेक्टिव लेंथ लिस्ट वैल्यू रखम तो में एल के वैल्यू अब कितना हो जाए रख दे हम। बेंडिंग मोमेंट बराबर हो गया 8.125 इंटू एल के वैल्यू 4.145 के स्क्वायर बाई 8 कैलकुलेट करला के बाद हम के आ जाए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 17.44 किलो न्यूटन मीटर। एक 17.44 इंटू 10 के पावर 6 करें तो न्यूटन mm। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया हमने के ऊपर से स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 शुरू करी तारी हमने स्टेप 3 में कथी करम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट में निकाले बारी इक्वेटिंग करा दे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो फर्स्ट में कैलकुलेट कर भाई टेबल में से वो टेबल का वैल्यू रख दे 650 d² मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गया इहो न्यूटन में रहा न्यूटन में हो गया 17.44 इंटू 10 के पावर 6 तो डी के वैल्यू कैलकुलेट करम डी के वैल्यू 17.44 इंटू 10 के पावर 6 बाई 650 कैलकुलेट करला के बाद में डी के वैल्यू हमने के निकाल दे 163.84 mm। ऊपर चेक करम जो पहले का हमने के ओवरऑल डेप्थ मान ले बारे अभी के बराबर बा लेस बा कि ना चेक ओवरऑल डेप्थ बराबर ओवरऑल डेप्थ डी बराबर स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस क्लियर कवर 5/2 कथी बा हमने एज्यूम कराई तारी 5 बराबर 10 mm के रॉड यूज कर बा डायमीटर ऑफ रॉड बा क्लियर कवर 15 होबे करले स्लेब के खातिर वो यादे कल हम डी कहे का मतलब 163.84 प्लस 10/2 5 प्लस 15 बराबर कितना हो जाए ऐड करम तो 199 एक कैलकुलेट करला के बाद में हमनी के हो जाए ओवरऑल डेप्थ 183.84 जो लेस होए के चाहिए पहले का हमने 145 mm कैलकुलेट करे बाकी लेस नहीं के नॉट लेस बा तो नॉट ओके भेल नॉट ओके होते मतलब झंझट शुरू फिर अब स्टेप 2 से हमने करम फिर स्टेप 2 के रिपीट करम तब स्टेप 3 में आए। अब स्टेप 2 में कहे नॉट ओके हो गया अब हमने के एज्यूम कर ले बारी जो 145 न हो बेसी होई तो जो एज्यूम 145 बा एक 20 से लेके 40% इंक्रीज कर दे हम एक 40% बढ़ा दे हम तो 40% बढ़ाला के बाद में 200 ले आई तो 200 से अब 200 डी के वैल्यू रख फिर कैलकुलेट करम तो अब यहाँ चेक करम ओके हो जाए तब प्रोसेस आगे बढ़ी। तो अब कथी हो गया नॉट ओके भेल तब कथी लिखम रिपीट स्टेप 2 अब कथी लिखम रिपीट अगेन फ्रॉम स्टेप 2 से फिर रिपीट करम। अब कथी करम डी के वैल्यू पहले कितना रखा 145 mm इज इंक्रीज बाई 20 से 40% तो हम डायरेक्ट 40% इंक्रीज कर दें डी के वैल्यू तो डी बराबर हो जाए 145 प्लस
40%, 40% ऑफ 145 इंक्रीज कैला के बाद में एक बेर आई हमने के इंक्रीज जब करम तो 200 समथिंग आई तो डायरेक्ट 200 से एज्यूम कर ले हम 200 mm हो गए। अब डी के वैल्यू हमने ला कितना हो गया 200 mm। अब ये हो गया तो फिर लोड कैलकुलेशन करम, कैलकुलेशन ऑफ लोड, कैलकुलेशन ऑफ लोड काहे कि डिस्टेंस डी के यूज भेल बा के सेल्फ लोड में डी है समय नहीं तो इससे सेम रही, खाली हमने के सेल्फ लोड में डिफरेंस आ जाए काहे कि ई डी 145 अलग था यूज रख, अगर 200 हो गया तब एक अलग हो जाए यूज करम तब एक वैल्यू फर्क हो जाए। तो कैलकुलेशन ऑफ लोड सेल्फ लोड के खाली कैलकुलेट करम, डी बी डेंसिटी बी का मतलब 1 मीटर इंटू डी का मतलब 0.2 हो जाए, 200 mm बाके तो 0.2 हो गया। ओकर बाद में 25 डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट के हो गया वैल्यू। अब एक एक कैला के बाद में आ जाए 5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब टोटल लोड अब ए में पहले का सुपर इम्पोज लोड जो निकले भाई जो सेम बाके ये हो गया टोटल लोड डब्लू बराबर 5 ही हो गया। ये एगो मात्रा चेंज होकर सुपर इम्पोज लोड रख लाइव लोड रख 2, सिंपल इम्पोज 1.5 एगो रख लास्ट में पार्टीशन लोड एक जोड़ला के बाद में होने के आ जाए 9.5 किलो न्यूटन मीटर। टोटल लोड कैलकुलेशन हो गया। फिर सब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेला फॉर्मूला WL²/8। फिर एल कैलकुलेट करम, एल कहे का मतलब स्पान प्लस वॉल थिकनेस, एल बराबर स्पान प्लस वॉल थिकनेस पर रखा स्पान प्लस कैपिटल डी। तो स्पान का 4 प्लस 0.23 बराबर 4.23 मीटर। एक स्पान बा 4 प्लस डी अभी आ गया 0.2 मीटर तो 4.2 मीटर। लिस्ट वैल्यू ये बा तो लेस वैल्यू में एल का हो गया। एल इज टेकन एज लिस्ट वैल्यू टेकन करम तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बराबर डायरेक्ट हो गया WL²/8। डब्लू हो गया 9.5 इंटू एल का मतलब 4.2 के स्क्वायर/8। एक कैलकुलेट करम तो 20.94 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट के एम में ले जाए 20.94 इंटू 10⁶ न्यूटन एम। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। फिर अब स्टेप 3 फैन से अब पहले के जो स्टेप रख हुए स्टेप आ गए। फिर स्टेप 3 तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर बेंडिंग मोमेंट। जब बेंडिंग मोमेंट निकले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले हमने निकल रही बारी 650 d² मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अभी आ गए 20.94 इंटू 10⁶। एगो में से डी के वैल्यू निकाल दें √ओवर 20.94 इंटू 10⁶/650 कैलकुलेट करम तब आ जाए 179.48 mm। फिर चेक करम, चेक रिपीट होता पहले के तो डी प्लस 5/2 प्लस क्लियर कवर डी का मतलब 179.485 का मतलब 10 mm का रहा तो 10 mm 10/2 क्लियर कवर 15 होवे करल है। एक कैला के बाद में हमने के आ जाए 199.48 इज लेस देन नाइका डी कितना 200 mm। ओके हो गया। अब ओके हो गया तब प्रोसेस आगे बढ़ी। अब कथी एज्यूम कर हम डी सो टेक डी बराबर 200 mm। इफेक्टिव डेप्थ बराबर कैपिटल डी में से 5/2 का घटाओ क्लियर कवर घटा दें हम तो कहे का मतलब 200 घटाओ 10/2 5 घटाओ 15 180 डी बराबर कितना हो गया 180 mm। एक मतलब ओवरऑल डेप्थ 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ हो गया 180 mm। अब ये दोनों आगे एक्यूरेट हमने के डिजाइन के रूप से अब आगे मेन वैल्यू। अब एक बार से हमने स्टेप 3 फिनिश हो गया। अब बस स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। स्टेप 4 तक सेम बाके सिंगली में डबली में तो एगो फर्क नहीं है, खाली एगो फार्मूला एगो दूगो फर्क बा ना तो सेम बाके। तो बस स्टेप 4 हमने करम, स्टेप 4 कैलकुलेशन करम। अब स्टेप 4 पर से कते होखले रेनफोर्समेंट के कैलकुलेशन होखले
कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट के कैलकुलेशन करम मेन बार के AST1 मेन बार के कैलकुलेशन करे तारी। मेन बार एगो डिस्ट्रीब्यूशन बार होखल। मेन बार के फॉर्मूला कथे जाए बेंडिंग मोमेंट बाय सिग्मा ST इंटू जेड। बेंडिंग मोमेंट हमने निकाले वाली 20.94 इंटू 10 के पावर 6। सिग्मा ST के वैल्यू 230 टेबल में से आल बा। जेड का मतलब 0.92 टेबल में से आल बा। 20.94 इंटू 10 के पावर 6 अब भाई 230 इंटू 0.9 और डी के वैल्यू 180 आ गया। अब के कैलकुलेट हमने करब तो डायरेक्ट आ जाए 561.99 mm²। मेन बार के एरिया कितना हो गया 561। अब एक स्पेसिंग निकालम। स्पेसिंग मेन बार के स्पेसिंग कितना रही S1। स्पेसिंग के फार्मूला होखल B इंटू एरिया 5/AST1। बी का मतलब 1000 mm जिम फर्स्ट में निकाले बारी एरिया 5 10 mm के हमने रॉड मान ले बारी 5 बराबर 10 mm के रॉड बा तो एरिया ऑफ रॉड के कितना हो जाए πd²/4 पाई डी का 10 के स्क्वायर/4 कैलकुलेट के करम तो 78.53 आई तो 78.50 मान ले ली। बाई AST1 561.99 बराबर एक कैलकुलेट कला के बाद में 139.68 आई तो हमने S1 बराबर 100 के लिस्टे वैल्यू ले ली तारी से इतना में हमने के से कर मान ले ली। S1 स्पेसिंग 1 हो गया। अब सेम पर चेक करम पहले चेक करम S1 इज लेस देन 3D। S1 का मतलब 135 लेस 3 इंटू डी के वैल्यू 180 135 लेस देन 540 आई कैलकुलेट करम तो ये ओके बा सो S1 स्पेसिंग ले लेम लिस्ट वैल्यू कहियो ले हम 135 mm। एक मतलब कते हो गया मेन बार के स्पेसिंग हो गया 135 mm। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालम सेम प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन बार के एरिया निकालम स्पेसिंग निकालम चेक करम तब डिस्ट्रीब्यूशन बार लिखल है तारी डिस्ट्रीब्यूशन बार के एरिया AS2 मान ले ली। एक फार्मूला होखल 0.12% ऑफ BD कहे के मतलब जौन बी बा 1000 मान बड़ी तो ना डी बा डेप्थ 0.12% से लेके 0.15% तक रहा है तो 0.12/100 इंटू बी के वैल्यू 1000 इंटू डी के वैल्यू 200। अब कैलकुलेट करूँ तो 240 mm²। अब स्पेसिंग निकालम S2 बराबर B इंटू एरिया 5/AST2। अब बी का मतलब 1000 है तो ये बा एरिया 5 के 10 में मान में कम मानल जा रहा है कि मेन बार बेसी डायमीटर रहा है आ डिस्ट्रीब्यूशन बार कम डायमीटर का लेकिन हिसाब करे के बा के जल्दी से ना करे के बा तो जल्दी तो से 10 में हमने यहूँ में एज्यूम कर मान ली तारी यहूँ में 5 तो 5 10 मान तो एरिया निकल जाए कितना 78.50/AST 240। एक कैलकुलेट कराऊँ तो आ जाए 327.20 mm तो S2 कितना से कल हम 325 से कल हम अथवा 320 से कल हम 320 mm से एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार के स्पेसिंग आ गया 320 हो गए इतना तक। तब एक चेक करम पहले चेक करम सॉरी गलती हो गई चेक करम पहले S2 इज लेस देन 5D हो खाले S2 कहेगा मतलब 327 इज लेस देन 5 इंटू AD के मैंने 180 327 इज लेस देन 900 तो ओके बाके तो सो टेक S2 बराबर 327 और 320 ले मान लिया हमें S2 के स्पेसिंग निकल गए का मतलब मेन बार के स्पेसिंग 335 डिस्ट्रीब्यूशन बार के स्पेसिंग 320 135 और 320। ऊपर से स्टेप 4 हो गए ऊपर से स्टेप 5 शेयर चेक करे के बाद चेक फॉर शेयर ला चेक करे के बाद में दे दे बाद डेवलपमेंट लेंथ भी निकाले के बाद तो स्टेप हमने के कितना शुरू हो जाए 5 4 शेयर चेक ला शेयर फोर्स के फार्मूला पहले कते उखल है शेयर फोर्स के फार्मूला
V बराबर WL/2। अब L कहे के मतलब कथी हो गए, L बराबर हो गए स्पान आ प्लस वाल के थिकनेस, वाल थिकनेस। स्पान कहे के मतलब 4 प्लस वाल 0.23 कहे के मतलब 4.23 मीटर हो गया। W कहे के मतलब W के वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली बारी, टोटल लोड 9.5 इंटू 4.23/2 एक कैलकुलेट कर मतलब 20.09 किलोमीटर आ गए। ओकर बाद में हमनी कथी टॉ भी कैलकुलेट करम। टॉ भी के फॉर्मूला होले V/BD, V जो निकले वो बाई BD। V का 20.09 किलो न्यूटन में तो 10 के पावर 3 न्यूटन में हो गए। बाई B कहे का मतलब B 1000 है तहिए बा, D कहे का मतलब 180 है तहिए बा। एक कैलकुलेट कैला के बाद में आई 0.11 एक आई। ओकर बाद में अब कैलकुलेशन ऑफ टॉ भी हो गया, तो कैलकुलेशन ऑफ टॉ सी फॉर टॉ सी कैलकुलेशन करेला कथी करे पड़ी, परसेंट ऑफ PT निकाले के पड़ी। परसेंट ऑफ PT केने से आई, तो फॉर्मूला बा AST1 मेन बार के बाई BD इंटू 100। AST1 का मतलब एरिया ऑफ स्टील के जो निकले मेन बार के निकले रही है इतना, अब बाई B कहेगा मतलब 1000 इंटू D कहेगा मतलब 180 इंटू 100 एक मतलब आ गया 0.31। अभी परसेंट ऑफ PT के आ गया 0.31। अब हमने के निकाले के बाद टॉ भी, तो टॉ भी निकला ले PT के जो बा के PTA के वैल्यू के देख के टॉ भी निकला ले। अब केने से निकाला, टेबल में से निकाला हमने, जौन पूरे वैल्यू कथे में देले बा हमने के टेबल में देले बा 0.3 निकाल बा के। तो ये जैसे कि अगर फॉर्मूला हमने के नहीं यार, तो परसेंट ऑफ PT कथी से निकाला, तो टेबल में पहले के टेबल बा, ये टेबल बा M15 Fe415 बाद कितना टॉ भी 0.32। तो मिस्टेक हो गया बा डिजिट से 0.31 तो 0.32 होके चाहिए, तो 0.31 लिखे तब ऐसे कैलकुलेट करम, अथवा फॉर्मूला नहीं किया डायरेक्ट टेबल से वैल्यू रखम। और परसेंट ऑफ PT आ गया, तब टॉ भी केने से आई, टॉ सी बाई कैलकुलेशन ऑफ टॉ सी तो निकाल गया, टॉ सी केने से आई। अब टॉ सी इंटरपोलेशन मेथड से आवले, जौन एगो टेबल बाके ई टेबल ले जाए देवले, जौन ऐसे पहले देख ली वो टेबल ले जाए टैक्सी के बाके टेबल, जैसे P% हमने के बाके P% निकालने वाले कितना 0.31 के बीच में पड़ी था, 25 और 50 के बीच में पड़ी था के। तो कितना हो केनते लिखम IM15 हमने के कंक्रीट यूज रहा तो का वैल्यू दे दे, जैसे 0.25 अगर PT बाके तो 0.22 हो गया, 0.50 बाके तो अगर 0.29 हो गया टॉ भी। टॉ सी अगर 0.3 हमने के आ गया PT% तो टॉ सी बराबर वाट, ये कैलकुलेट करे के बाद। तो इंटरपोलेशन का हम वीडियो बना दिल बारी, डायरेक्ट हम इंटरपोलेशन करके एक वैल्यू रखे तारी, डायरेक्ट एक इंटरपोलेशन करम तो टॉ सी बराबर 0.23 आ गया। टॉ सी के वैल्यू ये आ गया, डायरेक्ट इंटरपोलेशन से आल बा। एक टॉ सी ला हमने के कुछ ना के कैलकुलेट नहीं करम, तो टेबल में देखम परसेंट ऑफ PT कितना बाके ओकर अनुसार से हमने इंटरपोलेशन से करम, इंटरपोलेशन मेथड से निकाल ले हम टॉ सी। अब चेक करेला कथे होखले टॉ भी इज लेस देन टॉ सी इज लेस देन टॉ मैक्स। टॉ भी के वैल्यू 0.11 लेस देन टॉ सी के 0.23 लेस देन टॉ मैक्स। अब टॉ मैक्स के वैल्यू केने से आई, टॉ मैक्स के वैल्यू ला भी टेबल होखले, जौन टेबल या बाके ग्रेड M15 के यूज बाके टॉ मैक्स 1.6 20 रही तो 1.8 तो 1.6 ओके बात चेक कर ली, ओके हो गया, स्टेप 5 क्लियर हो गया। अब ये पास स्टेप 6 में डेवलपमेंट लेंथ हमें कैलकुलेट करे के बाद, स्टेप 6 में डेवलपमेंट लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ LD के फार्मूला होखले हमनी के सिग्मा S5/4 टाउ BD के वैल्यू देले रही, फाई के वैल्यू हमनी के थाए बाके 10 mm के रड बाके, तो BD के वैल्यू टेबल में से देले रहले, वेयर टाउ BD बराबर टेबल में से हमने लिख दिया, जौन टेबल
या बना ले बारी टेबल बढ़िया से बना ले हम तो BD माइल्ड स्टील ला ई बाके आ Fe 415 आ Fe 500 ला ई बता Fe 415 में यूज रख के M15 में तो Fe 415 का ही हो गया 0.84 तो अभी के मान BD के मान 0.84 फाई हमने के 10 mm था बाद अब बाकी सिग्मा एस हमने के नहीं के था तो सिग्मा एस कैलकुलेट करे के पड़ी तो सिग्मा एस के फार्मूला होले 2m/AST1 इंटू जेड। अब m कथी बाके m कहे का मतलब फिर m के फार्मूला होले AST1 कहे का मतलब मेन बार हो गया जेड लीवर आर्म दिल बा तो फिर m बराबर फार्मूला होले v इंटू v कहे का मतलब हमने फर्स्ट में कैलकुलेट कर शेयर फोर्स v इंटू वाल के थिकनेस ऑफ वाल बाई 2 माइनस W टोटल लोड इंटू थिकनेस ऑफ वाल के स्क्वायर बाई 2 भी का मतलब हमने भी निकल रही बारी 4.23 20.09 भी 20.09 भी केने गेल भी कैलकुलेट है अब भी है हमने कैलकुलेट 20.09 तो 20.09 इंटू वाल का थिकनेस कितना 0.23/2 माइनस W वेट कितना कैलकुलेट कर ले भाई टोटल 9 इंटू 0.23 के स्क्वायर बाई 2 एक हमने कैलकुलेट करम तो m के वैल्यू आ जाए 2.05 किलो न्यूटन मीटर तो mm ले जाए 0.25 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन m के वैल्यू आ गए m के वैल्यू में रख हम सिग्मा एस के वैल्यू आ जाए सिग्मा एस के तो सिग्मा एस के वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तारी सिग्मा एस बराबर 2.05 इंटू 10 के पावर 6 बाई इंटू 2m/2m फार्मूला बा 2m/AST1 इंटू जेड सिग्मा एस के फार्मूला ही बा तो 2 हो गया m के वैल्यू हो गया AST एरिया ऑफ स्टील फर्स्ट स्टील एरिया ऑफ स्टील निकल बारी मेन स्टील के तो 561.99 इंटू जेड का मतलब 0.9D रखा का जेड के वैल्यू तो 2.05 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 2/561.99 इंटू 0.9 इंटू डी के वैल्यू 180 mm एक कैलकुलेट कैला के बाद में 45.03 न्यूटन mm आ गए अब यहाँ से न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गए एक बाद में हमने निकाला डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूला हो गया S5/4 टाउ BD पूरे का वैल्यू एक सिग्मा एस के आइए गया फाई कहते हैं सिग्मा एस के वैल्यू 45.03 फाई के 10 mm के रड बा अब 4 एंड टाउ BD के हमने टेबल में से फर्स्ट में कैलकुलेट 0.84 कैलकुलेट कर ले भाई अब एक डायरेक्ट हो गया 134.03 mm ये डेवलपमेंट लेंथ आ गया ये पास डेवलपमेंट लेंथ आला के बाद समरी लास्ट में लिखम समरी में कथी बाके क्लियर कवर 15 mm होबे करल स्लैब में याद कर ले हम तो बस ओवरऑल डेप्थ D बराबर 200 mm आयल बा स्मॉल d का मतलब इफेक्टिव डेप्थ 180 mm आयल बा ओकर बाद में मेन बार के स्पेसिंग कितना बा मेन बार बा के कितना mm के 10 mm डायमीटर के बा स्पेसिंग मेन बार के बा के 135 mm सेंटर टू सेंटर उनती डिस्ट्रीब्यूशन बार के कितना बा के डिस्ट्रीब्यूशन रड के 10 mm के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कैले बारी एट द रेट स्पेसिंग कितना बा डिस्ट्रीब्यूशन 320 mm सेंटर टू सेंटर। अब फिर डिजाइन करी तारी पिक्चर बना जैसे स्लैब हो गया वाल हो गया कितना mm के बाकी 200 mm के 200 mm थिकनेस हो गया स्लैब के 200 mm टोटल ओवरऑल डेप्थ एक से एगो मेन रड हो गया मेन बार हो गया मेन बार का डायमीटर कितना हो गया 10 mm डायमीटर के हो गए स्पेसिंग कितना बा
135 सेंटर टू सेंटर में। अब जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज कर दी करी, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना mm के बा, 10 mm के डायमीटर के बा। एक स्पेसिंग कितना बा, 320 mm सेंटर टू सेंटर बा। इतना कर दें तो डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब कंप्लीट हो जाए। यह प्रोसेस याद करम सेम यह आवल है।